जेई मेंस 2026 वाले बच्चों के लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट है। फाइनल आंसर की रिजल्ट को लेके पूरा एग्जैक्ट प्रूफ दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा इस बार के रिजल्ट में क्या खास रहेगा, क्या चीजें आने वाली हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी बच्चों के लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा बेटा। अभी ये जेई मेंस है, जेई मेंस के बाद ही मेन चीज शुरू होती है काउंसलिंग, जिसमें आपकी जोसा काउंसलिंग, जहां पे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन होता है। और जो सीट्स एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की बचती है अराउंड 10-12 हजार सीट, जिसमें लाखों रैंक पे एडमिशन होता है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, जो कि आपका सीसैब काउंसलिंग। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, यूपीटीओ, राजस्थान की काउंसलिंग, डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग, बहुत सारी काउंसलिंग होती है। तो किस काउंसलिंग में आपको बैठना है, कौन सी काउंसलिंग आपके लिए हेल्पफुल है, कट ऑफ क्लियर है, तब कहां जाएं, कट ऑफ नहीं क्लियर है कहां बैठे, आप हर काउंसलिंग में एलिजिबल हैं अगर आप जेई मेन का एग्जाम दी। तो टेंशन नॉट, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना है, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक आपको पूरा एंड तक, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा अगस्त तक, पूरा आपको इस चैनल पे गाइडेंस मिल रहा होगा। ये आपकी जेई मेन की वेबसाइट है, जिसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, भैया मेरे रिजल्ट और आंसर की कब आएगा। तो जो आपकी फाइनल आंसर की है वो ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम आपकी फाइनल आंसर की 18 तारीख को आई थी, अराउंड 2-3 बजे के आसपास आपकी फाइनल आंसर की 18 तारीख को आई। इस बार ब्रोस्टर एंड ट्विटर में मेंशन है 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, बट जो आपका रिजल्ट है 18 से लेके 20 के बीच में कभी भी आ सकता है। उसका रीजन क्या है, आपके लिए टाइम मैक्सिमम दिया गया, मैक्सिमम 20 तक तो आ ही जाएगा, 19 को भी आ सकता है। लास्ट टाइम 18 को आया था, जिसमें आपका शिफ्ट वाइज रिलीज की गई थी आंसर की, जिसमें आपका क्वेश्चन आईडी भी है एंड आपका ऑप्शन आईडी, क्वेश्चन आईडी दोनों, मतलब क्वेश्चन आईडी हो गया, करेक्ट ऑप्शन आईडी है, ठीक है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स शीट बेटा अब हट गई है और आंसर की भी अब हट गई है, तो उसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, मैंने पूरा डाउनलोड करके भी आपको दिखा दिया था, क्यों, आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि मैंने आपको डे वाइज से कहा है, जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बस जो चीज बताते जा रहे हैं वो चीज फॉलो करते चलिए। जो लोग रिस्पॉन्स डाउनलोड कर लिए होंगे वो लास्ट में अपना चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है। बट बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे कोई चीज मिस नहीं होगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कौन कौन से आंसर चेंजेस हुए। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पूरा ऐसा पीडीएफ आ जाएगा, और जो जेई मेन का रिजल्ट है उसी कुछ 3-4 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ गया था। इसमें बहुत बड़ा एक पीडीएफ था, जो कि अभी आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट उसमें अपडेट है। बट अगर अब तक एलपीयू ने इसका फॉर्म फिल नहीं किया है, बेटा फिल कर लीजिएगा। क्यों, क्या फायदा है, क्यों अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर लिया, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया ये मौका मिस मत करिएगा। लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में ऑफिशियली अप्लाई लिंक का पिन कराया है, वहीं से जाके अप्लाई करिएगा। बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं, फिर बोलते हैं भैया मेरा गलत जगह अप्लाई हो गया, तो वहां से जाके अप्लाई करिएगा। आपको करना क्या, क्यों अप्लाई करना चाहिए, एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल किए रहोगे। अगर आपका एडमिशन किसी आईआईटी, एनआईटी में होता है, 1 लाख रुपीस का चेक आपको एलपीयू देगा। ये एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए नहीं है, ये आपका आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लोगे, 1 लाख रुपीस का चेक एलपीयू देगा अगर आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल किए रहेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। घर बैठ के एग्जाम होता है, ऑनलाइन इजी एग्जाम होता है। जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो आप ऑफलाइन मोड में, उनके सेंटर आपके शहर में सेंटर होगा, वहां चूज कर सकते हो। बट जिनके पास भी लैपटॉप कंप्यूटर है, घर बैठ के ऑनलाइन आप भर दीजिएगा, आपका आराम से स्लॉट बुक करके भर लीजिएगा। हर जेईएस पेरेंट को फिल करना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेप में पेमेंट करने से पहले एक कूपन कोड बता दे रहा हूं, डाल देंगे तो आपकी फॉर्म की फीस कम से कम हो जाएगी, LPUVXL 192 है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका एडमिशन आईआईटी, एनआईटी में नहीं हो पाया, आप एलपीयू को एज अ बैकअप रख सकते हैं, क्योंकि इनके कंप्यूटर साइंस के एडमिशन इसके बाद क्लोज हो जाएंगे। आपको 70-80% तक की स्कॉलरशिप आराम से मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट डेट बेटा करीब आ गई है, तुरंत जाके फिल कर लीजिए, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आईआईटी, एनआईटी में हो रहा है तो 1 लाख रुपीस का चेक मिल गया, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए। मैंने पर्सनली कैंपस खुद विजिट किया है, प्लेसमेंट भी अच्छा है एंड साथ में आपका कैंपस भी काफी प्यारा है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपका 2000 से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट, आप देख सकते हैं 2000 से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के बीच हुआ है। हर बच्चे का करोड़ में नहीं हो जाएगा, बट अगर आप डिजर्विंग है तो आपका प्लेसमेंट
बढ़िया हो जाएगा। 400 से ज़्यादा रिक्रूटर्स जो आपके IIT, IIM, NIT से हायर करते हैं वो LPO में आते हैं। 6000 प्लस ऑफर फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 2225 प्लस रिक्रूटेड हायर LPO स्टूडेंट्स, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा रिकमेंडेशन है अप्लाई कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो मेरे रिकमेंडेशन पे अप्लाई करना मिस आउट ना करें। लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया हुआ है। और LPU VXL 192 आपके लिए कूपन कोड बता रहा हूं, जिससे आपको फॉर्म पे मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड स्कॉलरशिप भी मैक्सिमम लेवल की मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को लेके। तो ये आपका रिजल्ट है, जिसमें देखिए सेशन 1 में BE-BTech का पेपर 22, 23, 24, 28, 29, ये 25 का है, ध्यान दीजिएगा। 2 में हुआ था लास्ट टाइम भी। सेशन 1 का एग्जाम दिए थे ज्यादा लोग, 2 का कम दिए थे, जिसमें जनरल, EWS, SC, ST, OBC का टोटल कैंडिडेट्स है। सेशन 2 में इतने बच्चे बैठे हुए थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका शिफ्ट वाइज डाटा निकाला गया था, जो 1,17,000 बच्चे हर शिफ्ट में बैठे हुए थे, ठीक है, और कितने अपीयर हुए, कितने रजिस्टर्ड हुए, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम की बात करें तो जनवरी में 13 लाख बच्चा एग्जाम भरा था, अपीयर हुआ 12,58,000। अप्रैल की बात करें फॉर्म भरा था 10,61,000 और 2 में आपका अपीयर हुआ 9,92,000। टोटल यूनिक कैंडिडेट 15,39,000, बट अपीयर हुए 14,75,000। तो इस बार भी आपका लगभग 14.5 से लेकर 15 के आसपास यूनिक कैंडिडेट का नंबर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और कट ऑफ गया था 93.1, जितने बच्चे 93.1 या उससे ऊपर है तो आप सेफ कैटेगरी में हो, आप एडवांस के लिए एलिजिबल होगे। ऐसा नहीं इससे कम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। काउंसलिंग के लिए हर बच्चा एलिजिबल है। आपकी जो फाइनल रैंक आएगी उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपको दिलवाया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना बेटा। UR PWD बच्चे का 0.079 गया है, EWS का 80.38, OBC का 79.43, SC का 61.15, ST का 47.9। किसी बच्चे का इतना या इससे ऊपर है तो आपका काम बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करता है एडवांस, ऐसे आपका कट ऑफ निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको सब चीजें बता दी। और यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, 75% क्राइटेरिया एग्जाम देने के लिए नहीं था, वो आपका इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए। जनरल, EWS, OBC के लिए 75% है, SC, ST, PWD के लिए आपका 65% है। काउंसलिंग में हर बच्चा बैठ सकता है, बट जब रिजल्ट का अलॉटमेंट होगा तो आपका ये चेक होता है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। और जिन बच्चों का इससे कम परसेंटेज आ जाएगा, टेंशन मत लेना, जैक दिल्ली में, D2 है, NSUT है, IIIT दिल्ली है, AKTU काउंसिल, इसमें IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, जहां कम पे भी हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, वो सब आपको गाइड किया जाएगा। और टॉपर की लिस्ट भी आएगी, ठीक है। तो सब कुछ इस PDF में आ जाता है। जैसे ही PDF आ जाएगा मैं आपको पूरा अपडेट कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आज आपका 15 तारीख हो गई है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 से लेके 20 के बीच में, 18 चांस कम है, बट 19-20 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार के रिजल्ट में जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट में आपका एक परसेंटाइल आया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, आपका जो अभी अप्रैल वाला अटेम्प्ट रहेगा, इसमें आपका दोनों में से जो बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक, अगर आप जनरल वाले बच्चों केवल एक रैंक आएगी, कैटेगरी वाले बच्चे हो तो आपकी CRL रैंक भी आएगी और आपकी कैटेगरी रैंक भी आएगी, 2 रैंक आएगी, ध्यान दीजिएगा। और जो भी बच्चे EWS, OBC वाले, फिर से बोल दे रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, अदरवाइज काउंसलिंग में आपको दिक्कत होगी। 1 अप्रैल या उसके बाद का सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उस दिन लगेगा, और फर्स्ट वीक जून में आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो तुरंत जाके अप्लाई कर लें। जेडवांस के सर्टिफिकेट, जेडवांस का आपका रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले बन जाए बेटर है। नहीं बन पा रहा वहां डिग्रेशन में काम चल जाएगा, बट फर्स्ट वीक जून से पहले बनवा लेना। SC, ST, PWD का वैलिड सर्टिफिकेट चल जाएगा, उनका दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये है, भैया मैंने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सर्टिफिकेट लगाया था, अब ये लगाऊंगा मेरा नंबर चेंज या कैंसिल तो नहीं होगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट के टाइम जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उस टाइम आपके जो जोसा के ऑफिसर्स होंगे, जो कि NIT, IIT के प्रोफेसर होते हैं या फिर वहां के लोग होते हैं, जो आपका मतलब वहां का टेक्निकल स्टाफ होता है, प्रोफेसर मैंने गलत बोल दिया, तो वो आपका पूरा चेक करते हैं। कुछ प्रोफेसर्स भी होते हैं जो कि इसमें रहते हैं, वो आपका पूरा चेक करते हैं, सर्टिफिकेट आपका सही रहता है, आपका पास हो जाता है। बट ये ध्यान दीजिएगा, OBC वाले बच्चे सेंट्रल लिस्ट में आना मैंडेटरी है। EWS का ऐसा कुछ सेंट्रल नहीं होता, जो वैलिड सर्टिफिकेट है आपका चल जाएगा, जाके आप प्रॉपर बनवा लीजिए। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट करिएगा। और कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये है, भैया मैंने सेशन 2 के करेक्शन विंडो में अपना सर्टिफिकेट चेंज किया था, मतलब जनरल से कैटेगरी मैंने EWS, OBC की थी, क्या मुझे सेशन 2 में EWS माना जाएगा या 1 में माना जाएगा? बेटा फाइनल रैंक जो आपकी आएगी उसमें आप EWS ही रहोगे, आपकी एक EWS की कैटेगरी रैंक आएगी। जनवरी में तो केवल आपका एक परसेंटाइल आया है ना, वहां से आपका कैटेगरी से कोई मतलब ही नहीं है। टोटल जो आपकी रैंक आएगी, कैटेगरी रैंक जो आपकी आएगी, वो आपकी EWS वाली रैंक आ गई तो आपकी कैटेगरी लग गई, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे जोसा काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी रैंक होती है,
सीसीएम में सीएल होती है बट आपकी कैटेगरी लगती है। बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, इन सब कंफ्यूजन के रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो आएगी, टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, गारंटी मेरी है आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। और हमारी वेबसाइट vivonacademy.com जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए मैंने पूरी वेबसाइट बनवाई हुई है। यहां जाएंगे आप विवॉन अकेडमी सर्च करेंगे, विवॉन अकेडमी, ठीक है, यहां पे आप करेंगे टिक तो आपके लिए वेबसाइट बन गई है। कॉलेज सेक्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जाके चेक कर सकते हैं। सभी IIT NIT IIIT GFTI के कट ऑफ डाल दिए गए। अभी काउंसलिंग आपका लॉन्च होगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में इस बार बहुत बड़ा कुछ लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपके लिए कर रहे हैं। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है आप ले लीजिएगा, इतने कम अफोर्डेबल कॉस्ट में रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और जो बच्चा बाई चांस ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा उनके लिए बहुत सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आएगा, बट काउंसलिंग आपका 1-to-1 होता है तो उसके लिए एक मिनिमल कॉस्ट लिया जाएगा जो कि केवल सर्वर कॉस्टिंग होगी। आपके लिए सब कुछ बेस्ट करेंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।